बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक और वीडियो के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्रामी, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपको एक ऐसे मुल्क की सैर करवाएंगे जिसकी खूबसूरती और सफाई से किसी का मुकाबला नहीं। यूरोप का एक ऐसा मुल्क जिसके पास कचरे की कमी हो जाती है। आपको ये सुनकर हैरत होगी, इस मुल्क को दूसरे ममालिक से कचरा इम्पोर्ट करना पड़ता है। नाज़रीन, आज हम आपको सैर करवाएंगे यूरोप के एक इंतहाई खूबसूरत मुल्क स्वीडन की। ये एक ऐसा मुल्क है जहाँ आप सिर्फ 30 मिनट में अपनी कंपनी रजिस्टर करके अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इस मुल्क के लोगों का लाइफ स्टाइल क्या है और इस मुल्क में अजीब कानून कौन से हैं। इसके अलावा बहुत से ऐसे हकायक आपको बताएंगे जो आपके लिए बिल्कुल नए होंगे और आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि अगली आने वाली और भी दिलचस्प वीडियोस आपको मिलती रहे। तमाम तर मालूमात हासिल करने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। स्वीडन का ऑफिशियल नाम किंगडम ऑफ स्वीडन है। अगर इस मुल्क की आबादी की बात की जाए तो इसकी कुल आबादी 1 करोड़ 6 लाख लोगों पर मुश्तमिल है और आबादी के लिहाज से ये दुनिया का 88 नंबर पर बड़ा मुल्क है। अगर इसके रकबे की बात करें तो इसका कुल रकबा 4,50,000 मुरब्बा किलोमीटर है और रकबे के लिहाज से ये दुनिया का 55 नंबर का बड़ा मुल्क है। स्वीडन एक नॉर्थ यूरोप का मुल्क है जिसकी सरहदें नॉर्वे, फिनलैंड और डेनमार्क से मिलती हैं। इसके अलावा बहीरा बाल्टिक और गल्फ ऑफ ब्रिटानिया की तवील साहिली पट्टी भी लगती है। इस मुल्क के 88% लोग शहरों में रहते हैं और 20% लोग देहात में आबाद हैं। अगर इस मुल्क की जुबान की बात करें तो यहाँ स्वीडिश जुबान और इसके अलावा इंग्लिश भी बहुत ज्यादा बोली और समझी जाती है। नाजरीन, स्वीडन यूरोप का एक ऐसा मुल्क है जिसकी खूबसूरती के किस्से पूरी दुनिया में बहुत मशहूर हैं। ये एक ऐसा मुल्क है जिसकी खूबसूरती का कोई मुकाबला नहीं। ये मुल्क आपको अपनी खूबसूरती से अपना दीवाना बनाने में बिल्कुल टाइम नहीं लगाएगा और इस वजह से सियाहों की इस मुल्क में जाने की हमेशा ख्वाहिश रहती है। नाजरीन, स्वीडन यूरोप का 5वां बड़ा मुल्क है लेकिन यहाँ रहने वाले लोगों की तादाद काफी कम है और इसके हर 1 किलोमीटर पर आपको सिर्फ 25 अफराद ही मिलेंगे। अगर इस मुल्क के लोगों की बात करें तो यहाँ के लोग बाकी यूरोप के मुकाबले में बहुत मेहनती होते हैं और ये लोग अपने काम से बहुत प्यार करते हैं और वेल मैनर्ड होते हैं। स्वीडन के लोग अपने कल्चर को भी बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं। यहाँ के लोग अपने कल्चर के मुताबिक एक दूसरे से पैसों के बारे में या सैलरी के बारे में नहीं पूछते। एक मजे की बात आपको बताता चलूं, स्वीडन को परफेक्ट हनीमून डेस्टिनेशन भी कहा जाता है और इस मुल्क की नाइट लाइफ का कोई जवाब नहीं। अगर इस मुल्क के कैपिटल की बात करें तो स्टॉकहोम इस मुल्क का कैपिटल है और ये शहर अपने मुल्क की तरह इंतहाई खूबसूरत है। स्टॉकहोम शहर 188 किलोमीटर पर फैला हुआ है। दुनिया का खूबसूरत तरीन कैपिटल स्टॉकहोम है और आपने इससे पहले इतना खूबसूरत कैपिटल कभी नहीं देखा होगा। स्टॉकहोम इस मुल्क का पॉलिटिकल और फाइनेंशियल सेक्टर भी है। इस शहर में रहने की ख्वाहिश तकरीबन सबको होती है। इसकी एक खास वजह यह भी है कि ये दुनिया का सबसे ज्यादा साफ पानी और साफ फिजा वाला शहर है। इस मुल्क की तालीम की बात करें तो यहाँ दुनिया की टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज और स्कूल भी मौजूद हैं, जैसे स्टॉकहोम स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी भी इसी शहर में मौजूद है। इसके अलावा दुनिया की सबसे बड़ी आर्ट गैलरी मेट्रो भी इसी शहर में मौजूद है। जी हाँ नाजरीन, पूरे मेट्रो स्टेशन को ही आर्ट गैलरी बना दिया गया है। झील के किनारे आबाद इस शहर की रंग बिरंगी इमारतें आपको अपनी तरफ माइल करती हैं। अगर आपको दुनिया घूमने का शौक है या आप कहीं भी विजिट के लिए जाना चाहते हैं तो आप स्वीडन जाने का जरूर सोचें। इस मुल्क के पासपोर्ट की बात करें तो स्वीडन का पासपोर्ट दुनिया का 3रा मजबूत तरीन पासपोर्ट है। स्वीडन के पासपोर्ट होल्डर्स दुनिया के 90% ममालिक में बगैर किसी वीजा के जा सकते हैं। इस मुल्क की एक खास बात यह भी है कि यहाँ बच्चों के लिए बहुत सख्त कवानीन बनाए गए हैं। इस मुल्क में आप बच्चों को मार नहीं सकते, आप पेरेंट्स हो या टीचर। ऐसा करने पर आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। मजे की बात यह है, अगर ये कानून पाकिस्तान में होता तो तमाम तर पेरेंट्स आज जेल में होते। इस मुल्क में बच्चे की पैदाइश के बाद स्वीडिश हुकूमत बच्चे का हर किस्म का ख्याल रखती है। इस मुल्क में बच्चे की पैदाइश के बाद इस बच्चे की माँ को 480 दिन की छुट्टियां दी जाती हैं और ऐसा सिर्फ स्वीडन में होता है और यहाँ की हुकूमत चाहती है कि बच्चे का पूरी तरह से ध्यान रखा जाए और अगर इस पर अमल नहीं किया जाता तो उसे स्वीडिश गवर्नमेंट का सामना करना पड़ता है कि उसने छुट्टियां क्यों नहीं की। ये कानून और सहूलियात सबको दी जाती हैं, चाहे आप इस मुल्क के नेशनल हैं या नहीं हैं। यहाँ के लोग अपने कल्चर से बहुत प्यार करते हैं। ऐसा ही एक कल्चर फिका है जिसका मतलब होता है काफी, मतलब एक दूसरे के साथ बैठकर काफी पीना। इस कल्चर को दफ्तरों में सबसे ज्यादा फॉलो किया जाता है। दफ्तरों में हर रोज 2 बार फिका ब्रेक 30 मिनट का होता है और सब कोलीग्स इकट्ठे बैठकर कॉफी पीते हैं। नाजरीन, क्या आप जानते हैं दुनिया में ऐसे ममालिक भी मौजूद हैं जहाँ कई दिन तक रात नहीं होती।
स्वीडन भी उन ममालिक में से एक है। यहाँ आपको मई से अगस्त तक बिना रात के सोना पड़ता है। ऐसे में नए जाने वाले लोगों को बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। इसी तरह स्वीडन में दिसंबर से जनवरी तक रात रहती है और उजाला नहीं होता। नाजरीन, एक और दिलचस्प बात स्वीडन के हवाले से आपको बताता चलूं, इस मुल्क में आप अगर कचरा ढूंढने भी निकलें तो आपको यहाँ कहीं भी कचरा नहीं मिलेगा। सफाई में इस मुल्क का कोई मुकाबला नहीं। यहाँ तक कि खाली बोतलें वापस करने पर हुकूमत आपको कुछ पैसे भी देती है। इस मुल्क में कचरा बहुत कम होने की वजह से कई बार दूसरे ममालिक से कचरा इंपोर्ट किया जाता है और ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जो कचरा भी इंपोर्ट करता है। इस मुल्क की 50% बिजली कचरे से पैदा की जाती है। स्वीडन का रिसाइकल सिस्टम दुनिया का बेहतरीन रिसाइकल सिस्टम है। स्वीडन का नाम भी दुनिया के अमीर ममालिक में लिया जाता है क्योंकि इस मुल्क की इकॉनमी दूसरे ममालिक से काफी बेहतर है। अगर इस मुल्क की जीडीपी की बात की जाए तो इसका जीडीपी $553 बिलियन है और इस मुल्क के लोगों की एवरेज इनकम $40,000 है, जो पाकिस्तानी 1,28,00,000 और इंडियन 37,73,000 बनती है। स्वीडन पर कैपिटा के लिहाज से दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में आता है। स्वीडन ऑटोमोबाइल और इंजीनियरिंग के शोबे में बहुत आगे है। इसके अलावा हथियार बनाने वाले दुनिया का 9वां बड़ा मुल्क भी है। इसके अलावा बहुत से दूसरे बड़े ममालिक इस मुल्क से हथियार भी खरीदते हैं। यूरोप के ममालिक की निस्बत मैकडोनल्ड सबसे ज्यादा स्वीडन में मौजूद है। दुनिया का सबसे पहला बड़ा इनाम, जिसे नोबेल प्राइज भी कहा जाता है, उस इनाम को देने का आगाज भी इसी मुल्क स्वीडन से हुआ था, जो दिसंबर 1901 में शुरू किया गया था। दोस्तों, यहाँ आपको एक और आम बात बताता चलूं, पढ़ने वाले अफराद के लिए स्वीडन बेहतरीन मुल्क है क्योंकि यहाँ तालीम फ्री है। यहाँ तक कि यूनिवर्सिटी में भी फ्री तालीम दी जाती है और इंटरनेशनल तलबा के लिए स्कॉलरशिप्स भी काफी तादाद में दी जाती है। इस मुल्क का शरह ख्वानदगी रेट 99% है। बात करते हैं इस मुल्क के कुछ अजीब कानून के बारे में। इस मुल्क की गलियों में डांस करना जुर्म है। अगर आप डांस करना चाहते हैं तो पहले आपको हुकूमत से इजाजत लेनी पड़ेगी। इस मुल्क में सबसे बड़ा जुर्म गाड़ी चलाते हुए फोन इस्तेमाल करने को माना जाता है। स्वीडन की सबसे मशहूर डिश स्वीडिश मीट बॉल है। नाजरीन, क्या आपने बर्फ से बना हुआ होटल कभी देखा है? मेरे ख्याल से नहीं देखा होगा, लेकिन स्वीडन में बर्फ से बना हुआ एक होटल भी मौजूद है जिसमें हर चीज बर्फ से बनी हुई है। इस मुल्क में ये होटल बहुत मशहूर है और लोग इस होटल का लाखों रुपया किराया देने के लिए तैयार होते हैं। इस होटल को सबसे पहले 1997 में बनाया गया था और इस होटल को सिर्फ सर्दियों में तैयार किया जाता है। इस मुल्क के मेडिकल सिस्टम की बात की जाए तो मेडिकल सिस्टम भी इस मुल्क का बहुत बेहतरीन है। हुकूमत ने हर तरह की सहूलियात अपने लोगों को दे रखी हैं। इसी वजह से लोग खुशहाल जिंदगी गुजारते हैं। स्टॉकहोम शहर से आप बहरी जहाज में बैठकर रशिया के शहर सेंट पीटर्सबर्ग में भी जा सकते हैं और फिनलैंड के कैपिटल हेलसिंकी में भी जा सकते हैं। इस शहर की गलियां, बाजार और रेस्टोरेंट्स हर वक्त लोगों से भरे रहते हैं। इस मुल्क के लोग खुद को दूसरों से अमीर नहीं समझते और ना ही इस मुल्क में किसी को कमतर समझा जाता है। स्वीडन एक ऐसी रियासत है जैसे माँ होती है। बच्चे की पैदाइश से लेके उसकी तमाम तर जिम्मेदारियां उसके बूढ़े होने तक आपकी हर चीज का ख्याल स्वीडिश गवर्नमेंट रखती है। इस मुल्क में फूड डिलीवरी वाले भी 4000 यूरो तक आसानी से कमा लेते हैं। स्वीडन के एक मकाम को लैपलैंड भी कहा जाता है, जहाँ दुनिया की जमीन खत्म हो जाती है। इस जगह दर्जा हरारत -63 तक गिर जाता है। लैपलैंड में रहने वाले लोग बर्फ तोड़कर मछलियां पकड़ते हैं और यहाँ 6 माह तक सूरज नहीं निकलता, लेकिन जब 6 माह बाद सूरज निकलता है तो उस वक्त बहुत ही दिलकश और खूबसूरत मनाजर होते हैं। स्वीडन में हर शख्स का डेटा आपको इंटरनेट पर बआसानी मिल जाता है, जिसमें दौलत से लेकर बीवी बच्चों के इलाज समेत घर का साइज तक हर चीज ऑनलाइन मौजूद होती है। स्वीडन में फकीर भी डोनेशन बैंक में ट्रांसफर करवाते हैं। स्वीडन में बिजनेस शुरू करने वाले को बहुत ज्यादा सहूलियात दी जाती हैं। जब आप हुकूमत को अपना बिजनेस आइडिया ईमेल करेंगे तो पूरे मुल्क से आपको ऑफर्स आना शुरू हो जाएंगी। लोन भी मिलेगा और सस्ती जमीन भी मिलेगी और यहाँ किसी भी रिश्वत के बगैर सिर्फ 30 मिनट में आप अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। स्वीडन यूरोप के बाकी ममालिक के मुकाबले में आसानी से स्टूडेंट वीजा दे देता है और आप इस पर अपनी फैमिली को भी बुला सकते हैं। इस मुल्क में इस्तेमाल होने वाली करेंसी स्वीडिश क्रोने है, जो पाकिस्तानी 27.28 रुपए के बराबर और इंडियन 8.19 रुपए के बराबर है। इस मुल्क में यूनिवर्सिटी की फीस 5000 से लेकर 7000 यूरो तक सालाना होती है। इस मुल्क की एम्बेसी पाकिस्तान में फिलहाल बंद है, जिसके लिए आपको इथियोपिया में इंटरव्यू के लिए जाना पड़ता है।
اگر آپ کا پبلک یونیورسٹی میں داخلہ ہو جائے تو ویزا ملنے کے 90% چانس ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اس ملک میں کسی بھی پروفیشنل نوکری کے لیے جا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کے پاس 27,000 کرونے کا آفر ہونا لازمی ہے، جس پر آپ کو 2 سال کا ورک پرمٹ دیا جاتا ہے اور آپ 2 سال بعد اس ملک کی شہریت کے لیے بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ آئی ٹی سے ریلیٹڈ سب سے زیادہ نوکریاں بھی اسی ملک میں موجود ہیں۔ اس ملک میں سیاح بھی بڑی تعداد میں آتے ہیں۔ 2023 کی رپورٹ کے مطابق 1,70,00,000 اس ملک میں سیاحت کی غرض سے آئے۔ گوتھنبرگ اس ملک کا دوسرا بڑا شہر ہے جو ساحل سمندر کے ساتھ واقع ہے۔ سیاح سب سے زیادہ اسٹاک ہوم جاتے ہیں، جہاں کی خوبصورتی کا کوئی جواب نہیں۔ اس ملک کے تمام شہر بہت ہی خوبصورت ہیں اور اس ملک کو قدرت نے قدرتی خوبصورتی سے بھی بہت نوازا ہے۔ اس ملک میں ایک پل بھی موجود ہے جو سمندر کے اوپر بنایا گیا ہے۔ یہ پل سویڈن اور ڈنمارک کو آپس میں جوڑتا ہے۔ اس ملک میں تقریباً 27,000 پاکستانی بھی آباد ہیں جو بہت ہی خوشحال زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر اس ملک کے مذہب کی بات کی جائے تو یہاں کیتھولک اور آرتھوڈاکس کرسچن مذہب کے لوگ آباد ہیں۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ایک اور دلچسپ اور انفارمیٹو ویڈیو۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو، لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔